राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया बहन बेटियों को सुरक्षा देने हेतु हर अथक प्रयास कर रहे, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को दांव पर लगा चुकी है। जनता जनार्दन को जब किसी से भय होता है या वह जब संकट में फंसती है, तो सबसे पहले वह पुलिस के पास जाती है। लेकिन जब पुलिस ही अपना इरादा बना ले कि उसे अपना कार्य और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी, तो फिर कहना ही क्या है। एक विवाहिता अपने 11 महीने की बच्ची को लेकर पिछले 2 महीने से न्याय हेतु थाना कल्याणपुर के चक्कर काट काट कर थक चुकी। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक अपनी शिकायत की। उसके बावजूद भी थाना कल्याणपुर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि पीड़िता को न्याय नहीं दिलाना है। आखिर क्यों? पुलिस विवाहिता के ससुराल का ले रही है पक्ष। कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम में भ्रष्टाचार की भारी बदबू आ रही। मोटे लिफाफे के लेन देन के चलते नहीं हो रही है पीड़िता की सुनवाई। कानपुर से नफीस खान की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सेवर न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ बड़े बड़े वादे करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हर थाने में महिला डेस्क जो है स्थापित की जा चुकी है कि किसी भी महिला को, बहन बेटी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, थाने में उनकी बातों को पूर्ण रूप से सुना जाए। तो ऐसा ही आज एक और मामला हमारे सामने आया है जिसमें एक बहन आई है जिन्होंने कल्याणपुर थाने के लगभग 45 से 50 दिन हो चुके हैं चक्कर काटते हुए, और उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर थाना कल्याणपुर के जो इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि पीड़िता की अगर माने तो पीड़िता का ये भी कहना है कि पीड़िता ने एसीपी कल्याणपुर के पास भी न्याय की गुहार लगाई और उनको फिर जा करके अपनी आप बेटी बताई घटना के बारे में पूर्ण जानकारी दी। बावजूद इसके एसीपी कल्याणपुर ने आदेश किया कि इस प्रार्थना पत्र पर विधिक कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन अपनी वर्दी के रौब में आते कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने 1 माह बीत जाने के बाद भी पीड़िता को न्याय न दिलाने की कसम खा रखी थी। खैर, उस बात को किनारे करते हैं, इंस्पेक्टर साहब का तबादला हो चुका है, नए इंस्पेक्टर कल्याणपुर में आ चुके हैं जिनके कई चर्चे हैं कि वो कानूनी कार्रवाई और न्याय संगत कार्रवाई करने में सक्षम है। तो अब हम पीड़िता से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। और मैं कल्याणपुर क्षेत्र की रहने वाली हूँ। सर, ये जो आपका प्रार्थना पत्र है कितने दिन पहले लगभग आपने दिया? सर लगभग मेरे प्रार्थना पत्र को 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया क्या केवल अपने कल्याणपुर थाने में दिया है या किसी अन्य अधिकारी या फिर राजनेता या फिर पीएम या सीएम के पास भी आपने भेजा? सर, ये प्रार्थना पत्र मैंने अपना कल्याणपुर थाने से लेकर राष्ट्रपति महोदय तक भेजा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो आपके पास कहीं भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की कॉल आई या कहीं से आपको बुलाया गया प्रार्थना पत्र पहुँचने के बाद? जी सर, मेरे पास काफ़ी मतलब जवाब आए हैं। जन सूचना मैंने मांगी थी तो मुझे रिटर्न में उनके जवाब आए और कॉल्स भी आई है, और मैं एसीपी कल्याणपुर से मिली भी हूँ, लेकिन अभी तक वहाँ से भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला। एसीपी कल्याणपुर ने आपसे जब आप मुलाकात करने पहुंची तो एसीपी कल्याणपुर ने आपको क्या आश्वासन दिया था? मुझे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप आधे घंटे के भीतर जाके थाने से अपने एफआईआर की कॉपी को ले लीजिए, लेकिन जब मैं थाने गई तो वहाँ से मुझे ये कहकर भगा दिया कि अब अगर दोबारा थाने आओगे तो उनका तुम पे मुकदमा होगा। अच्छा, ये कहना किनका था कि अगर आप दोबारा थाने आओगे तो आपके ऊपर ही मुकदमा? ये कहना कल्याणपुर थाने के इंस्पेक्टर अजय कुमार और एसआई पाठक जी का कहना था। अच्छा, ऐसा ही बात है। मैडम, मामला क्या था पूरा आपका? सर, मेरा मामला तो काफ़ी दिन से चल रहा है, जिसपे पुलिस ने 498 पे मुकदमा पंजीकृत कर दिया और मेरा मीडिएशन भी चल रहा है, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई न्याय नहीं मिलता है। वो सिर्फ वो समय खा रहे हैं और कुछ नहीं। मेरे नंदोई ने मेरे साथ बहुत ही बदतमीज़ी की, मेरे साथ जबरन उन्होंने छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश की, मुझे बेड पे धक्का दिया, मेरे नाजुक अंगों को छूने का पूरा प्रयास किया, और जब मैं उसके विरुद्ध गई तो मुझे घर से आज मारपीट के निकाल के एक बेटी के साथ बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा, आपकी एक बच्ची भी है? जी, मेरी एक 11 महीने की बेटी
मैडम, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मीडिया भाई से क्या न्याय चाहती हो? मैं आप लोगों से ये न्याय चाहती हूँ और आदित्यनाथ जी से भी मैं ये दरख्वास्त देना चाहती हूँ कि जैसे आप वादा करते हैं कि बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए, तो मैं भी एक बेटी हूँ और मेरी भी एक बेटी है जिसके साथ तकरीबन 11 महीने से अत्याचार पे अत्याचार होता ही आ रहा है। मुझे किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी इस प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। इस पीड़िता की पूरी गाथा आपने भी सुनी और मैं अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो हर किसी को न्याय दिलाने में सक्षम है और कभी भेदभाव नहीं करते हैं, कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, सबके लिए वो एक ही न्यायप्रिय कार्रवाई करते हैं। तो मैं योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने से बचाने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। जैसा कि आपने एक रूप ये भी देखा कि 1.5 महीने से एक पीड़िता न्याय पाने के लिए थाने के चक्कर काट रही, आज तक उसके प्रार्थना पत्र पर विधिक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या उसका दोष ये है कि वो एक गरीब परिवार की बेटी है? क्या उसका दोष ये है कि वह राजकीय उन्नयन बस्ती की बेटी है? आखिर क्यों कल्याणपुर पुलिस प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रही, जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का 2017 में ये पहला बयान आया था कि किसी भी पीड़ित के प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए पहले जांच की जाए, उसके बाद में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ कल्याणपुर पुलिस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों को भी ठेंगा दिखाती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन नफीस खान के साथ मैं कुणाल सिंह, क्राइम 7 न्यूज़ कानपुर।